मीन जोनाथन ने अचानक से हमें बोल दिया था कि ये मेरा लास्ट टूर्नामेंट रहेगा। सडन ही थी। इनको बिल्कुल कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि भाई तू खेलने आ जा। तू प्लेयर को ऑफिशियल टूर्नामेंट के दिन भी बोलना पड़ता था भाई मैचेस ज्वाइन करो ही करो। तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो ठीक है अपनी लोग हैं, बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो मेरा बहुत करनी चाहिए। फिर मैंने ओनर्स को ही बोल दिया था कि मेरे नाम पे कुत्ता पाल लेना कि अगर वो क्वालिफाई हो जाए। बीच में कोई मिला तो हम ऐसे स्मर्क दे रहा था कि हाँ बाहर कर दिया तुम, ऐसे करके थोड़ा ऐसे वाइब में ऐसे टोन। तो BMP से पहले जो BJS हुआ था वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उस टाइम पे जब हमारे क्वालिफायर चल रहे थे, उसी क्वालिफायर्स के बिटवीन जोनाथन ने अचानक से हमें बोल दिया था कि ये मेरा लास्ट टूर्नामेंट रहेगा सडनली नोवेयर। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी शॉक था, बट टीम का मोमेंटम नहीं ब्रेक करना था या कुछ चीज़ें डिस्कस नहीं करनी थी। मैंने बोला ठीक है ब्रो, ये अपना आखिरी टूर्नामेंट समझ, अपना 100% दे देना, हम चाहते हैं तेरे साथ ट्रॉफी विन करना। तो मैंने उसको व्हाट्सएप पे सारे मैसेज डाल दिए। तो ही इज़ लाइक ओके, ये मेरा लास्ट टूर्नामेंट समझ के मैं खेल लूँगा। तो ये आई थिंक मुझे लग रहा है जब ये चल रहे थे क्वालिफायर चल रहे थे, एक क्वालिफायर था वो BJS में जिससे हम बाहर हो सकते थे, और सडनली तभी मैसेज आ गया। मेरे लिए तो लाइक एक शॉकिंग था। उस दौरान BJS के दौरान जो चीज़ें हुई, मतलब बहुत ऑडियंस का एकदम से ये होना, बहुत स्टेटमेंट लेफ्ट राइट ये वो, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब ऐसा क्यों क्या। बट अगेन नो एक्सप्लेनेशन। मैंने बोला कि नहीं चलो ठीक है, जिसको जो करना है करने दो, अपन अपने काम पे फोकस करते हैं। सब कुछ जो है भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं, जो होगा अपनी लाइफ में अच्छा ही होगा, ऐसा समझ के हमने मूव ऑन कर लिया। तो उसके बाद मेरे को जो भी मिला मैं पावर को हक किया। जॉनी मिला बाजू में, जॉनी मिला, जॉनी को हक किया। जेरी मिला, जेरी को हक किया। और उसके बाद जब ट्रॉफी लेने बुलाया गया तो मतलब वो मोमेंट मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट रहेगा, जो कि मैं दोबारा कभी रिलीव करना चाहूँगा नियर फ्यूचर में। चीज़ें गलत प्रूफ करनी थी एंड हम कहाँ स्टैंड करते हैं मैं वो बताना था सबको। तो हम वापस वहीं आ चुके थे जहाँ से हमने शुरू किया था। ग्रुप पे राउंड 2 चला था तो हमारा बहुत ईगो हर्ट हुआ था। कोई एक टीम हमारे ड्रॉप पे आई थी, तो मतलब बाकियों का तो नहीं पता, मेरा तो ज़्यादा फोकस यही था अपन जाए या ना जाए डायरेक्ट फाइनल्स, RNTX तो नहीं जानी चाहिए। फिर मैंने ओनर्स को ही बोल दिया था कि मेरे नाम पे कुत्ता पाल लेना कि अगर वो क्वालिफाई हो जाए। तो बात इतनी पर्सनल हो चुकी थी। तो घर जाने से पहले हमारी एक बैठक भी हुई थी, जिसमें हमने एक दूसरे से प्रॉमिस करा था कि भाई या तो यहाँ से हम क्वालिफाई होंगे या तो RNTX क्वालिफाई होगी, और अगर हमारे होते हुए RNTX क्वालिफाई हो गई, माने ने आपको शायद बता दिया होगा हमने क्या करा था। तो वीक 2 के बाद जब हम लोग बाहर हुए थे तो हम लोग बाहर गए थे वॉक पे कि मतलब ऐसे ही कि यार क्या दिक्कत आ रही है, ऐसे थोड़ा डिस्कस करने और थोड़ा अपना सबका माइंड फ्रेश करने, मतलब एक तरीके से जूस पीने गए थे। और वहाँ पे हमें बीच में कोई मिला तो हम ऐसे स्मर्क दे रहा था कि हाँ बाहर कर दिया तुम, ऐसे करके थोड़ा ऐसे वाइब में ऐसे टोन में। तो मतलब हम लोगों को साथ में थे तो थोड़ा हिट हुआ। और फिर हमने ये सोचा था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मौका आएगा तो हम तो बिल्कुल नहीं बख्शेंगे उनको, बिल्कुल मतलब समझो कि खत्म ही है। हम लोग 6 मैचेस में से 2 मैच में ही क्वालिफाई। तो मैच 1 रोंडो था ज़्यादा, तो वो निकल नहीं रहे थे, हो गए थे 2 जोन। तो पता नहीं अकेला क्यों आया, बहुत डर गए थे वो लोग वैसे तो आई गेस। तो फिर वो उसको नॉक किया, फिर सौम्य ने पैन मारा। फिर एक बंदा आया था बग्गी लेके, पता नहीं क्या करने, उसको उतार के हमने थोड़ा पैन वैन दिया, उसको थोड़ा दी खुराक की भाई अगली बार से मत करा करो ये सब जब तुम्हारे बस का नहीं है। एंड वो मैच के बाद हमने थोड़ा कहा कि चलो अभी ये लोग को छोड़ देते हैं, अपने गेम पे फोकस करते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से क्वालिफाई हो रहे हैं ग्रैंड फाइनल्स के लिए तो हमें ऑब्वियसली थोड़ा मोमेंटम की नीड होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर यही सब करते रहेंगे इनकी तरह तो हम भी थोड़ा नीचे ही रह जाएंगे ग्रैंड फाइनल्स में भी। कुछ है तो मैं उनको भर देता था। बट ये टीम में ना मुझे सब देखो, एक होता है ना कि तुम्हारी टीम विन कर रही है, वो तुम्हें पता चल जाता है। मुझे समझ में आ गया था कि ये टीम मतलब जीत सकती है अगर इन्होंने जो 1% है, 99% ये विन हो सकता है। जो 1% वाला था ना, वो ये था कि लास्ट डे जब लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे, उसमें कैसे डिसीजंस लेते हैं। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आज तक गॉडलाइक में जितनी भी BGMI टीम बनी है, इतनी डिसिप्लिन टीम कोई नहीं थी। इनको बिल्कुल कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि भाई तू खेलने आ जा, तू ये कर, तू वो कर, बिल्कुल नहीं। वो अपना अपना खुद खेलते थे, मुझे कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। जैसे पहले पास्ट में मेरे को लिटरली प्लेयर को ऑफिशियल टूर्नामेंट के दिन भी बोलना पड़ता था भाई मैचेस ज्वाइन करो ही करो। तो वो बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता था कि चलो ठीक है अपनी लोग हैं, बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो मेरा बहुत बिगेस्ट ये सब चीज़ें मिस्टेक था ऐसा मैनेजमेंट की। प्लेयर ज्वाइन नहीं कर रहे, ठीक है पूरा फ्रीडम है, सारी चीज़ें हैं, तो इनको हमने पूरा स्ट्रिक्ट करके रखा था। और वो 3 महीने इन्होंने मतलब इतनी प्रैक्टिस करी बिना किसी चीज़ों के, एंड एंड रिजल्ट आप देख सकते हो। तो मैं बस यही बोलूँगा गाइज, अगर आप किसी भी चीज़ में दे रहे हो 100% दो, ग्राइंड करो, प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि भाई मेरी जगह ये कर लेगा वो कर लेगा, ऐसा नहीं है। एट द एंड आपको ही आपका जर्नी का पार्ट बनना पड़ता है। बहुत सारे लोग तुम्हें लगेगा कि हाँ ये साथ है वो साथ है, बट एंड में जाके आपको पता चलेगा कि आप एक सोलो वॉरियर हो।
मैनेजमेंट से कोई जा रहा है भाई। अभी तक तो मधुर भाई शायद से जा रहे हैं साथ में, बाकी किसी का नहीं हो पाया वीज़ा वाला। मधुर भाई का ही है ना अभी तक तो? मधुर भाई जा रहे हैं साथ में। टीम के साथ कौन कौन जा रहा है भाई? देखो अभी तक हम 5 हैं, हमारा मैनेजर बकाड़ी है और मधुर भाई है। इसके अलावा तो अभी तो फिलहाल तो ये सब जा रहे हैं। कोई स्पॉन्सर्स आएंगे यार, स्पॉन्सर्स अगर जो भी रहेंगे AWC के बाद ही रहेंगे, क्योंकि रुक जा एक सेकंड, जो जर्सी वगैरह का रहता है उनको पहले ही देनी पड़ती है 1 मंथ पहले ही। तो जो भी स्पॉन्सर वगैरह रहेगा AWC के बाद ही होगा।